नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली एनसीईआरटी सिलेबस गणित की पहली प्रश्नावली अपने शुरू करते हैं। तो 1.1 के क्वेश्चन अपने देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, जो शून्य है अपने पास, कितनी भी शून्य लिख लो आप, उसके नीचे कोई भी संख्या लिख लो, उसका मतलब क्या होता है, शून्य ही होता है। चाहे 2, चाहे 3, 4, 5, 0 बटा में 6, 0 बटा में 7। तो ये सारी संख्याएं क्या है, p बटा क्यू के रूप में है। मेन बात उसने अपने को लिख दी कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, कि यदि ऊपर भी 0 होता, नीचे भी 0 होता, तब ये कौन सी वाली फॉर्म बन जाती, अपरिभाषित फॉर्म बन जाती। तब ये अपने पास परिमेय संख्या नहीं बनती, तब ये अपरिभाषित फॉर्म बन जाती अपने पास। लेकिन इसने लिख दिया कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो फिर शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे अपने कुछ भी लिख के इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि p की वैल्यू 0, q की वैल्यू 7, q की वैल्यू 6, q की वैल्यू 5। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो 3 और 4 के बीच आपको 6 परिमेय संख्या लिखनी है। तो ये देखो अपने पास कोई संख्या रेखा है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 3 और 4 तक है ना, ठीक है। 6 परिमेय संख्या लिखनी है, मतलब इसके बीच कितनी आनी चाहिए, 6। तो इसको 6 भागों में बांट लो। तो ये क्या होगा, 1 बटा 6, 2 बटा 6, 3 बटा 6, फिर 4 बटा 6, फिर 5 बटा 6, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, 6 बटा 6। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, 7 बटा 6, 8 बटा 6, 9 बटा 6, 10 बटा 6, 11 बटा 6, 12 बटा 6, क्या हो जाएगा 2, 13 बटा 6, 14 बटा 6, 15 बटा 6, 16 बटा 6, 17 बटा 6। तो 18 बटा में 6 क्या हो जाएगा, 6 3 18, 3। 18 बटा 6 के बाद देखो 19 बटा 6, 20 बटा 6, 21 बटा 6, 22 बटा 6, 23 बटा 6, ये होगी। और 24 बटा में 6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 18 बटा में 6 क्या है, 3। तो ये इसके बीच की क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इसको 6 भागों में बांट के अपने हल कर सकते हैं। 7 में भी बांट सकते हैं। ये जैसे 5 ही हुई है तो अपने से को 7 भागों में बांट लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 बटा में 7। 1 पे क्या आ जाएगा, 7 बटा 7। 2 पे क्या आ जाएगा, 14 बटा में 7, 7 दूनी 14, 2। 3 पे क्या आ जाएगा, 21 बटा में 7, 7 ये 21 ना। 21 बटा 7 के बाद अपने को लेके चलना है कंटिन्यू। तो क्या हो जाएगी, 22 बटा में 7, 23 बटा में 7, 24 बटा में 7, 25 बटा में 7, 26 बटा में 7, 27 बटा में 7, फिर आएगा 28 बटा में 7। ये तो लेनी नहीं, 4 2 6 होगी ना, तो ये 6 हो जाएगी। 7 भागों में इसको बांटना पड़ेगा, समान 7 भागों में, तो इसके बीच, दोनों के बीच परिमेय संख्याएं सेम आएगी। अब देखो सेम क्वेश्चन है, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो 3 बटा 5 को अपने देखें, और इसके बाद जस्ट क्या आ गया, 4 बटा 5 आ गया। तो इसके बीच तो कोई गैप नहीं रहा, तो अपने इस अकॉर्डिंग तो लिख नहीं सकते, भी गैप होता तो इस अकॉर्डिंग लिखते। अब अपने क्या करेंगे, इसमें भाग दे दो, भाग दिया, पॉइंट आएगा 30, 5 6 है 30, इसमें भाग दे दो, पॉइंट आएगा 40, और 5 8 है 40। पॉइंट 6 है और पॉइंट 8 है, इनके बीच में संख्या लिखनी है, कितनी भी लिख लो अब तो। पॉइंट 6 1, पॉइंट 6 2, पॉइंट 6 3, पॉइंट 6 4, पॉइंट 6 5, कुछ भी लिख लो, पॉइंट 7, पॉइंट 7 1, पॉइंट 7 2, पॉइंट 7 3, कितनी भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये आपने करना है। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ये अपने को बताना है। पहला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार अनंत तक। ये तो क्या है, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्याओं में क्या हो जाता है, 0 ऐड हो जाता है, बाकी सारी की सारी क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याओं के अलावा जो अन्य चीज इसमें है वो क्या है, 0 है। तो इसने क्या लिखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। 0 इसके अंदर आता ही नहीं, 0 आता तो भी पूर्ण था, बाकी सारी तो है ही फिर पूर्ण। तो ये क्या है, सत्य है। पहला क्वेश्चन क्या है, सत्य है। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, तो यह सत्य नहीं है। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी नहीं है। परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होगी, तो ये उल्टा आता ना इसका,
कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या तो सत्य होता, क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे अपनी क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाती। तो ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है, अकेला प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये आपकी 1.1 जो प्रश्नावली है ये पूरी हुई। धन्यवाद।